गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस साखी को पूरा सुनिए। जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी ना करें, यह 3 कम, वरना व्रत हो जाएगा खंडित और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी क्रोधित। इस साल 2025 चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, जिसमें भूलकर भी आपको यह कार्य नहीं करने चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा खंडित हो जाती है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और सदैव के लिए आपके घर को छोड़कर जा सकती हैं। संगत जी, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। कुछ महिलाएं अगर यह व्रत रख लें तो उनका व्रत खंडित हो सकता है और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। मां दुर्गा ऐसी महिलाओं से प्रसन्न नहीं होती और इसके कारण उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप जान लें कि कहीं आप भी उन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर भूलवश भी आपने यह व्रत रख लिया तो आपको गौर पाप लग सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का माह कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि हाल ही में एक 44 वर्षों बाद महाकुंभ का समापन हुआ है और यह नवरात्रि भी महाकुंभ के साथ पूरे 144 वर्षों बाद आई है। इसलिए इसका विशेष महत्व है और जो महिलाएं हम आपको बताने जा रहे हैं वे इस नवरात्रि में व्रत ना रखें तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं और उनके श्राप का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ेगी, यानी इसी दिन घट स्थापना होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 1 से 10 बजे तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1 से 2 बजे तक रहेगा, 730 बजे तक रहेगा, 75,050 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो बेहद शुभ माना जाता है। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मां भगवती की कृपा बनी रहती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में एक खास संयोग बन रहा है, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। इस वजह से नवरात्रि के पूरे 8 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल को महाअष्टमी का पूजन होगा और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। अगले दिन 6 अप्रैल को नवमी तिथि का पूजन होगा और इसी के साथ राम नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जो भी भक्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि धन दौलत तथा शांति बनी रहती है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष मां दुर्गा की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं के लिए यह व्रत रखना उचित नहीं होता? अगर वे इस व्रत को रखते तो उन्हें मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वे इस बात को समझे और इस व्रत को रखने से बचे, ताकि उनके परिवार पर कोई संकट ना आए। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकती है। तो चलिए जानते हैं भक्तों, शास्त्रों के अनुसार
अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। दुर्गा मां ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर दे देती है। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करते हैं। भक्तों, तलाकशुदा महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा है, जिसकी उसके पति से अनबन बनी हुई है, तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। दुर्गा मां टूटे हुए जोड़ को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा मां तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा मां सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन हीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा मां को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा मां कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले, ज्यादा कड़वे बोल। दुर्गा मां का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में ना दिन विश्राम करेंगी। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे। मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह पत्र हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। 30 मार्च से तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा मां खुशी खुशी अपने घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा मां अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्तों, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में इस खास चीज को रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रखते। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। भक्तों, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने के पात्र या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांद, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है।
इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा मां के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, शंख और गंगाल धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ है तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, मोरपंख चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा मां को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा मां को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा मां के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा मां के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा मां के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, मां रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जा तो गैस सब ज्यादा, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं। दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा घास भी दुर्गा मां को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते, लेकिन दुर्गा मां को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा मां को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा मां को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा मां को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा मां को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। साथ इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इन सबके बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आज जाए इतना ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं,
तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रों के दौरान रात के समय झाड़ू लगाना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो हो सकता है कि इसकी एक वजह आपकी यह आदत हो। इसलिए आपको तुरंत इस आदत को बदलने की जरूरत है, ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहे और धन संपत्ति में वृद्धि हो। इसके अलावा अगर चैत्र नवरात्रों के दौरान आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो यह भी बेहद अशुभ माना जाता है। इससे बनते काम बिगड़ने लगते हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए यह जरूरी है कि घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा रोशनी बनी रहे, ताकि नकारात्मक शक्तियां दूर रहें और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे नल खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोरी आने लगती है। पानी बहने देना धन के अपव्यय का संकेत माना जाता है, इसीलिए इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां भगवान का वास होता है। अगर आपका घर हमेशा बिखरा रहता है, सामान इधर उधर फैला रहता है, तो इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है और लक्ष्मी जी का वास वहां नहीं होता। इसलिए घर को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है, ताकि वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और धन की हो। घर में रोज पूजा पाठ करना भी बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में पूजा नहीं होती, वहां धन की कमी बनी रहती है और कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन घर में पूजा करनी चाहिए, ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और घर में खुशहाली आए। इसी के साथ बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल कर रखते हैं, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। चैत्र नवरात्रों के दिनों में मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भूलकर नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रों के दिनों में घर में मृत पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी देते रहे, ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसीलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां पूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जानते हैं, जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, इस तरह से उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपाकर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले, तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से
धन की हानि होती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियां के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी चैत्र नवरात्रि हो के दिनों में के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ शुभ समय और उसी ने विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मानता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, उसके यहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वह हमेशा फटे हाल बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रहण से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मानता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा से वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज घर में बिना व्यवस्थित रख इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी फूटी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज पड़ी है, तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। घर में डस्टबिन रखने की भी सही दिशा होती है। अगर आप इसे कहीं भी रख देते हैं या खास तौर पर घर के प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इसे सही स्थान पर रखना जरूरी है, ताकि घर में बरकत बनी रहे और किसी तरह की धन हानि ना हो। अगर आपको बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत है, तो इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा अप्रसार की आर्थिक उन्नति रुक सकती है। भोजन का सम्मान करना बहुत बहुत जरूरी है, इसीलिए सही स्थान पर बैठकर ही भोजन करें, ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। रात में खाना खाने के बाद अगर आप झूठे बर्तन छोड़कर सोने की आदत रखते हैं, तो यह भी बेहद गलत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा रूठ जाती हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए बर्तन धोकर सोने की आदत डालें, ताकि घर में समृद्धि बनी रहे और किसी तरह की परेशानियां न आए। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा को समर्पित होता है और इन दिनों में मां दुर्गा आपके घर में विराजमान रहती हैं। ऐसे में हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें अप्रसार बार दोहराया जाए, तो मां दुर्गा क्रोधित होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी और परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। साथ संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से आजादी पाना चाहते हैं, तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। किस्मत वाले हैं वह लोग जो सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। उससे पदा किस्मत वाले वह है जिन्हें नाम दान मिल चुका है, क्योंकि नाम दान कोई मामूली चीज नहीं है। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है, उसको ही नाम दान की बख्शीश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नाम दान मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा भजन सिमरण करेंगे। लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया से नाम दान मिल जाता है, उसके बाद हम भजन सिमरण करते नहीं और नाम दान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, और भी बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नाम दान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नाम दान लेकर भजन सिमरण करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे,
तो ही मुक्ति मिलेगी। नाम दान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत, यह साखी भी नामदान से संबंधित है। साध संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नाम दान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सद्गुरु हमसे नाराज ना हो सके। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए, तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था, यहां तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती, तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार करके जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साथ संगत जी, उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साथ संगत जी, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे, तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ, तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहां पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक नहीं ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मौत से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान है, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव है, मन हमारा वश में नहीं है और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा और उसके बाद उनका बिजनेस, जो एक प्रकार से खत्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए, देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में आया है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए, जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साध संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके बहाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साथ संगत जी, वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है, वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।